प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग 10 के छात्र छात्राओं के लिए कृतिका पुस्तक से पहला पाठ माता का आंचल शीर्षक के विषय में बता रहा हूँ। यह पाठ वात्सल्य रस पर आधारित है, जो श्री पूजन सहाय द्वारा विरचित है। इसमें माता के महत्व के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों के खेल तमाशे, अरुचियों और शरारतों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त पाठ में माता के महत्व तथा भयभीत अवस्था में बच्चे अपनी माता की गोद में शरण लेते हैं, इसे भी पाठ में दर्शाया गया है। धर्मशास्त्र में कहा गया है, आचार्य से सैकड़ों गुना पिता बढ़कर होते हैं और पिता से माता हजारों गुना गौरव में अधिक होती है। तो आज हम लोग श्री पूजन सहाय द्वारा विरचित माता का आंचल पाठ को पढ़ेंगे, जिसका मुख्य बिंदु, मुख्य तथ्य इस प्रकार से है। पहला, पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार। जब लेखक बहुत छोटे थे तो पिता के साथ ही हमेशा रहते थे। पिता के साथ सोते थे। जब सुबह प्रातः पिता उठते तो बच्चे को भी उठाते, फिर उसे भी नहलाते धुलाते और खुद जो है नित्य क्रियाकर्म करके पूजा पर बैठ जाते और अपने बगल में उन्हें भी बिठा लेते। जब पिताजी तिलक चंदन लगाते तो बच्चे को भी त्रिपुंड लगा देते। तो इस तरह से इनका यह रूप जो है बिल्कुल भोलानाथ जैसा दिखाई पड़ता था। उसके बाद पूजा समाप्त करने के बाद उनके पिताजी राम नाम बही पर लिखते, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों में 500 बार राम नाम लिख करके आटे की गोली को उसमें रखकर गंगा तट पर मछलियों को खिलाने के लिए ले जाते। साथ में बच्चे को भी कंधे पर उठा लेते और उन्हें भी अपने साथ गंगा तट पर ले जाते। फिर वहाँ उन टुकड़ों में से आटों को निकाल करके मछलियों को खिलाकर जब वापस लौटते तो रास्ते में बच्चे को अनेक प्रकार के मनोरंजन के साथ घर पर लाते। तो इस तरह से पिताजी अपने साथ जो है भोलेनाथ को हमेशा साथ रखते थे। उसके बाद अगला बिंदु है, पिता के संग खेले गए खेल। घर आने के बाद पिताजी भोलानाथ को साथ में लेकर के कभी कभी विभिन्न प्रकार के खेल भी खेलते थे। कुश्ती लड़ना आदि खुद शिथिल हो जाते थे और बच्चे उनके सीने पर बैठ जाते। तो इस तरह से बच्चे का मनोबल बढ़ता था। उसके बाद फिर जब खाना खाने के लिए इनके पिताजी बैठते तो ये लेखक को भी अपने साथ जो है खाना पर बिठाते और खाना खिलाते। तब तक में
माताजी पहुंच जाती और पिताजी से कहते, आप मर्द हुए क्या जानेंगे बच्चे कैसे खाते हैं। जब खाएगा बड़ा बड़ा कौर तो दुनिया में पाएगा ठौर। फिर इनकी माँ जो है कौवे के हिस्से, तोते हिस्से, इस तरह से बड़ा बड़ा कौर जो है सो उन्हें खिलाती थी। उसके बाद है अगला पॉइंट, ये तरह तरह के खेल। बच्चे जो है तरह तरह के खेल खेलते थे। कभी बालू का घर बनाते, दिया सलाई वगैरह का किवाड़ बनाते, तो कभी जो है खेती का काम भी करते, कंकरों को बीज चुन करके उसी को जो है सो मतलब छीन देते और बोलते, ऊंच नीच में वही क्यारी जो पूजे सो भई हमारी। तभी इनके पिताजी पहुंच जाते और पूछते, इस बार का खेती कैसा रहा भोलानाथ। सभी बच्चे जो है वहाँ से भाग जाते। तो एक बार चिढ़ाने की सजा, इसके बाद अगला पॉइंट है चिढ़ाने की सजा। एक बार मुसल तिवारी को छोटे छोटे बच्चे जो है सो देखकर चिढ़ाने लगे। बुढ़वा मेहमान मांगे करेला का चोखा, इस तरह का कहावत सब कहने लगे। मुसल तिवारी से रहा नहीं गया, वे बच्चे को खदेड़ते खदेड़ते स्कूल तक ले गए। वहाँ मास्टर साहब के पास शिकायत किए। वहाँ बैजू नाम का जो लड़का था वो बड़ा ढीठ था, वो वहाँ स्कूल से भी तो भाग गया, लेकिन लेखक पकड़ा गए और उनकी जमकर पिटाई हुई। तभी इनके पिताजी को पता चला तो वे स्कूल में आए और फिर बच्चे को जो है वहाँ से ले गए और किसी तरह से जो है फिर उसको शांत किया। इसके बाद अगला पॉइंट है सांप का भय। बच्चे शरारती तो होते ही हैं, उनके मन में जो आया करना शुरू कर देते। एक बार की बात है, बहुत बच्चे वहाँ खेल रहे थे ऊंचे टीले पर। तो वहाँ पर एक बिल देखे तो सबको लगा कि इसमें यदि पानी डालेंगे तो चूहा निकल कर आएगा। बस बच्चे के दिमाग में आना ही था। सभी बच्चे क्या किए तो उस बिल में जो है सो पानी डालना शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद चूहा तो नहीं निकला, लेकिन उस बिल से एक सांप निकल आया। उस सांप को देख करके सभी बच्चे भयभीत हो गए और सभी जो है इधर उधर भागना शुरू किए। रास्ता छोड़ कटीली झाड़ियों से होते हुए पैर लहूलुहान हो गया। इस तरह से सभी बच्चे जो है अपने अपने घर को भागे। लेखक भी अपने घर को गए तो पिताजी जो है दरवाजे पर ही बैठे थे। वो बार बार जो है सो लेखक को पुकारने लगे, लेकिन बच्चा एक जरा सा भी वहाँ उनके बात को नहीं सुना और सीधे जो है अपने माँ के गोद में जा कर के छिप लिया। इसके बाद बहुत पूछने के बाद बच्चा भय के कारण से बोल नहीं रहा था। बहुत पूछा गया तो अंत में जो है केवल सा करके रह गया। तो मतलब सांप भी ठीक से नहीं कह पाया। तो इस पाठ से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे का जो है पिता के साथ पूरा लगाव था। हमेशा सोना, बैठना, खाना पीना, हर तरह के खेल खेलना, यानी सारा दिन जो है बच्चा का पिता के साथ ही गुजरता था। लेकिन विषम परिस्थिति में जब बच्चा भयभीत हो गया तो
वह अपने पिताजी की एक बात को नहीं सुना और सीधे जो है माता के गोद में जा करके छिप गया। इस तरह से पाठ से निष्कर्ष निकलता है कि जब बच्चे जो है भयभीत होते हैं तो वो अपनी माता के गोद में ही सुरक्षा पाते हैं और उनके गोद में ही शरण लेते हैं। इस तरह से आज हम लोग माता का आंचल पाठ पढ़े, फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।